रंगकर्मी, निर्देशक और लेखक बी.एम. व्यास जी अब अपने पुत्र सुमित व्यास की ख्याति के साथ भी जाने जाने लगे हैं। पर उनकी यात्रा जोधपुर शहर से एनएसडी होते हुए जिस तरह मुंबई में उनको लेकर आई और क्या-क्या प्रोजेक्ट्स उनके प्रारंभिक काल के रहे, तारा से लेकर चाणक्य से लेकर भारत एक खोज होते हुए बी.एम. व्यास जी ने हाल ही में महाराणा प्रताप सीरियल के संवाद का भी लेखन किया, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ संवाद लेखन का सम्मान भी मिला था। उनसे विस्तृत बातचीत में हमने ये भी जानना चाहा कि किस तरह ये लॉकडाउन का पीरियड क्रिएटिविटी पर प्रभाव डाल रहा है। बम्बई में आपको क्या लग रहा है, अगर कला जगत की दृष्टि से देखें तो ये वाला जो प्रभाव है कोरोना वायरस का, इसका अभी और भविष्य क्या देखते हैं आप प्रभाव? देखिए, औरों की क्या सोच है या मानना है उसके बारे में तो मैं कुछ कह नहीं सकता, मैं अपनी राय रख सकता हूँ जी। मुझे हमेशा से लगता है कि जब जब समस्याएं आती हैं तो कला को निखार मिलता है। मैं सैडिस्ट नहीं हूं, इसलिए मैं ये नहीं कहता हूं कि कवि को भूखा मार दीजिए तो अच्छी कविता आएगी। आप समझ पा रहे होंगे मेरा कहने का मतलब है, जब भी कॉन्ट्रोडिक्शन समाज में अधिक हो, छटपटाहट अधिक हो, चीजें एकदम ब्लैक एंड व्हाइट में ना हो, समझ में ना आ रही हो, मिस्ट्री सी चल रही हो, कला को और क्या चाहिए। तो जहां तक सृजन की बात है उसके लिए ये माहौल बहुत अच्छा है। अब इस सृजन को लोगों तक पहुंचाने की बात जहां आती है वो तो मुझे लगता है इसकी नई इबारत ढूंढनी पड़ेगी, वो चाहे अमेरिका हो चाहे भारत हो। हमें पता ही नहीं कि कोरोना के बाद लोगों का व्यवहार कैसे बदलेगा या बदलना चाहिए, और ऐसे समय हमें क्या लिखना होगा, कैसा लिखना होगा, और उसके लिए क्या फॉर्म जो होगी वो उपयुक्त होगी। थिएटर है तो थिएटर किस तरह से होगा, फिल्म है तो वो किस तरह से जाएगी, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स कहीं फिल्म का सारा स्पेस तो ना हथिया लें। तो ये सारी बातें अब धीरे धीरे एक्सप्लोर होगी, लेकिन सृजन के लिए तो ये बेहतर समय है, क्योंकि मेरे ख्याल से पिछले 60-70 वर्षों से सभी जगह कमोबेश लोग जो कुछ भी चला आ रहा था उसको वैसा की वैसा रिपीट करने के आदी हो चुके। ये पहली बार एक ऐसा ब्रेक थ्रू आया जिसने मेरे ख्याल से न सिर्फ कवियों को, चित्रकारों को, स्कल्प्टर्स को, राइटर्स को, आप और हमको झकझोरा है कि जो चला आ रहा है उसे उससे हटें, अपने को देखें, दूसरे को देखें, और फिर से एक नई नई भाषा गढ़ें, ऐसा मुझे लगता है। ये नई भाषा की बात आपने की, और सृजनात्मक दृष्टि से ऐसे चुनौतीपूर्ण काल जो हैं वो विशेष प्रेरणा के वाहक होते हैं। जी उसके जी। साथ आपकी एक सकारात्मक सोच भी हम तक आ रही है। सृजन की बात को व्यवसाय के साथ जोड़कर जब देखते हैं तो कुछ अलग उसका रंग बनने लग जाता है। अभी जी के संदर्भ पर रहते हुए तो सृजन होगा, जो एकाकी वाला सृजन है वो अधिक हो सकता है, जो टीम वर्क वाला है वो थोड़ा मुश्किल है। बिल्कुल। और तो व्यावसायिकता की दृष्टि से सृजन पर भी कुछ बादल मंडरा सकते हैं क्या? कुछ नहीं साहब, घटाटोप बादल में मंडराए। जी। क्योंकि देखिए, मैं अक्सर ऐसा महसूस करता हूँ, बातचीत भी करता हूँ, एक घर में जब साधारण समृद्धि आती है, यानी खाने पीने का सामान अच्छा आ गया, सारे बिल आप अच्छी तरीके से पे कर पा रहे हैं, आपकी गाड़ी अच्छी से चल रही है, इससे ऊपर जब पैसा आता है तब आदमी अच्छी किताब खरीदने के बारे में सोच पाता है, तब एक अच्छे प्ले का टिकट खरीदने की बात सोच पाता है।
तब वो एक अच्छी फिल्म देखने के लिए जाने की योजना बना पाता है। तो हम जब नाटक करते हैं या टेलीविजन सीरीज पे काम करेंगे या फिल्मों में काम करेंगे, उसी क्षेत्र में हम करते हैं, तो समाज तो यही है। ये समाज जो मेरे ख्याल से हम सभी जान रहे हैं, पूरी तरीके से इसकी अर्थव्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई। सही। हाँ, हमें डिनायल में नहीं रहना चाहिए। ये गरीबी, इसे हम स्वीकार नहीं करेंगे तो मर जाएंगे। ये जो बहुत सारे प्रवासी एक गांव से दूसरे गांव जा रहे हैं, शहरों से सारे के सारे मजदूर अपने घरों की तरफ जा रहे हैं, आप उन्हें समझा नहीं सकते कि भाई वहां जाके भी क्या हो जाएगा, पर वो जा रहे हैं, डरे हुए। ऐसे ही सब एक दूसरे पे शक कर रहे हैं। सारी फैक्ट्रियां बंद है, सारा कंस्ट्रक्शन वर्क बंद है। जब बड़े बड़े देशों में भी गरीबी आ गई है, जहां से अनुदान ले लेके मझोले देश अपने कारोबारों को चलाते थे, तो आप समझिए कि जब तक अर्थव्यवस्था का चक्का दोबारा से नहीं चलेगा, कौन हमारी कविता सुनेगा बताइए, कौन हमारा नाटक देखेगा। सबसे पहले तो रोटी की समस्या आई। हाँ, ये मैं मानता हूं कि जिस समस्या में पूरा समाज इस समय उलझा हुआ है, डूबा हुआ है, फंसा हुआ है, जो कवि, जो लेखक, जो ऑडियो विजुअल मीडिया में काम करने वाला व्यक्ति है, वो अपने आप को इनके साथ कर लेगा, वो चल पाएगा। जैसे अगर किसी के घर में अभी अभी 4 लोग मरे हैं, तो आप सीधे सीधे उन्हें कविता ना सुनाएं, उनके घर जाएं, उनके साथ बैठें। वो रो रहे हैं तो उनकी पीठ पे अपना हाथ रखें, जिससे पहले उन्हें लगे कि हम उनमें से ही। अब हमारी बात में अगर कविता झलकती है, अब उनके दुखों को मेरा नाटक समेटता है, अब उनकी संवेदनाओं को मेरा संवाद पकड़ पाता है, तब तो मैं जी पाऊंगा या मुझे जीने का हक है, वरना नहीं चल पाऊंगा। अर्थव्यवस्था को छोड़ भी दे, पर मानवीय मूल्यों को तो पकड़ना पड़ेगा। अब अशोक जी, आपके यहाँ पर जैसी समस्याएं चल रही हैं, वो हो सकता है बाहर से अलग अलग कर ली जाए, लेकिन समस्या तो समस्या है ना। समस्या वहां भी है, समस्या यहां भी है, समस्या अफ्रीका में भी है। पहली बार 200 से अधिक देशों में समस्या है कि हम जिए कैसे।